आगे जो है सदगुरु सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, जब भगवान जी ने जो है ऐसा सभी मथुरा वासियों को ये ज्ञान दिया और उसके बाद जो है एक दिन माँ देवकी जो हैं भगवान जी के कक्ष में जाती हैं भोजन की थाली लेकर, और जैसे ही भगवान जी माँ देवकी को देखते हैं तो आज जो है उन्हें माँ यशोदा की याद आ जाती है और भगवान जी जो हैं सोचने लगते हैं कि मैंने जो है अपने माँ यशोदा, नंद बाबा, सखाओं से परसों का बोल के आया हूँ और बोले आज जो है बरसों हो गए, अभी तक मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ, ना मैंने कोई संदेश पहुँचाया। नंद बाबा कैसे हैं, माँ यशोदा कैसी हैं, वहाँ पे जो मेरे सखा हैं, जो मित्र हैं, वो कैसे हैं, गोपियाँ कैसी हैं, उनकी क्या स्थिति है। तो भगवान जी को आज जो है अपने गोपियों की, सखाओं की, माँ यशोदा की, नंद बाबा की बहुत याद आ रही है और वो रुदन कर रहे हैं। तो जब माँ देवकी ने भगवान जी को, कृष्ण जी को जो है रोते हुए देखा तो उद्धव जी के पास गईं और उद्धव से जो है कहने लगी कि बोले तुम तो जो हो इसके सखा हो, बोले आज जब मैं इसके कक्ष में गई तो ये जो है दुखी हो रहा था, रुदन कर रहा था, तो बोले उससे पूछो कि ये इतने बड़े महल में इसको क्या दुख है, क्या अभाव है। तो जो है उद्धव जी भगवान जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि प्रभु आप जो हैं उदास हैं, दुखी हैं, ऐसा क्यों। तो भगवान जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, मैं जब वृंदावन से आया था तो बोले मैंने परसों की कह के आया था, आज बरसों हो गए, ना मैं गया ना मेरा कोई संदेश गया। तो बोले मैं चाह रहा हूँ कि तुम मेरा जो है संदेश लेकर जाओ वृंदावन और नंद बाबा, माँ यशोदा, गोपियाँ और मेरे सखाओं से जो है तुम मिल के आओ और बोले उनके हालचाल लेके आओ। तो जो है उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु वो तो साधारण लोग हैं, बोले मैं बृहस्पति जी का शिष्य, इतना बड़ा ज्ञानी, बोले मेरी भाषा वो क्या समझ पाएंगे। तो भगवान जी कहते हैं बोले नहीं, तुम जाओ तो मेरे तुम जो है संदेश वाहक बन के जाओ। तो भगवान जी के समझाने से जो है उद्धव जी जाते हैं और जैसे ही जो है उद्धव जी वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं बड़े साफ सुथरे गलियां हैं, हर घर में जो है बाहर स्वास्तिक का, शुभ का जो है निशान लगे हुए हैं, निशान अंकित हैं और जो है भगवत ध्वज जो है हर घर में लहरा रहा है अपनी छतों पे। बड़े गलियां साफ सुथरी जो हैं उद्धव जी ने देखी और पहली बार उन्होंने इतने नज़दीक से गांव को देखा था तो उनका मन जो है बहुत आनंदित हो गया, बहुत शांत हो गया, क्योंकि गांव की जो शोभा रहती है, साफ सुथरी बढ़िया अच्छी सड़कें, और शाम का समय हो गया, गो धुलाई की बेला हो गई और गायें जो हैं वन से चर के वापस आ रही थीं अपने घरों की ओर। तो जो वो धूल उड़ रही थी और उसी समय सूर्य अस्त हो रहा था। तो यदि आप हम सब तो अपन सब कहीं ना कहीं गांव से संबंध रखते हैं, तो शाम का जब वो जो समय रहता है और गाय जो हैं, पशु जो हैं गांव में प्रवेश करते हैं, सूर्य अस्त हो रहा है और वो जो धूल उड़ती है और उस समय जो गांव की जो सुंदरता रहती है उसका आप शब्दों में बखान नहीं कर सकते, उसको सिर्फ आप महसूस ही कर सकते हैं। तो ऐसा जब उस दृश्य को देखा उद्धव जी ने तो मन उनका बहुत शांत हो गया, स्थिर हो गया, परम आनंद की अवस्था में पहुंच गए और जो है जाते हैं नंद बाबा के महल में, नंद बाबा से मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, माँ यशोदा से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की याद में जो है नंद बाबा, माँ यशोदा कितने व्याकुल हैं
और सदगुरु सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, संसारी लोग जो है ना, अपने पुत्रों की, अपनी कोई पति की याद में है, कोई पत्नी की याद में है, कोई किसी की याद में है। बोले वो लोग बड़े धन्य हैं जो ईश्वर की याद में हैं, परमात्मा की याद में हैं। बोले वो बड़ी पुण्य आत्माएं हैं कि जिनको ईश्वर याद आते हैं, परमात्मा याद आते हैं। नहीं तो लोगों को ईश्वर, परमात्मा, भगवान ये याद नहीं आते हैं। संसार की चीजें याद आती हैं, संसार के लोग याद आते हैं। तो बोले जो भगवान को याद करे, जो भगवान के लिए रुदन करे कि मैं इतने समय से साधना कर रहा हूँ, मेरी साधना अभी तक सफल नहीं हुई, प्रभु से मिलन की याद में जो है जिसके आंसू आ जाएं, तो बोले वही सच्चे आंसू हैं। प्रभु की याद में जो दुखी हो जाए वही सच्चा दुख है। बाकी सब तो बोले टाइम पास है, समय पास है। बोले उस दुख से कुछ मिलना नहीं है। तो जब उद्धव जी ने देखा माँ यशोदा के दुख को, नंद बाबा के दुख को, भगवान जी के सखाओं के दुख को, भगवान जी के सखाओं को लगा कि शायद कान्हा जो है आज आया है, और बोले हम तो इससे बहुत शिकायत करेंगे कि परसों की बोल के गया था कि तुम चलो वृंदावन, मैं जो हूँ परसों आ जाऊंगा। बोले इतने वर्ष हो गए अभी तक ये आया नहीं है, तो बोले हम तो इससे बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जब उद्धव जी जाते हैं, भगवान जी के सखाओं से मिलते हैं, और भगवान जी के सखाओं को शुरू में तो लगता है कि शायद साक्षात हमारा कन्हैया आया है, लेकिन देखते हैं कि नहीं, ये तो कन्हैया नहीं है, ये तो उद्धव जी हैं और कान्हा का जो है संदेश लेकर आए हैं। तो उद्धव जी भगवान जी के सखाओं से मिलते हैं, यमुना जी के तट पे जाते हैं, गोपियों से मिलते हैं और गोपियों की दशा देखते हैं कि गोपियाँ जो हैं अपनी सारी देह की सुध जो है भूल जाती हैं, भगवान जी की याद में जो है वो रुदन करती हैं, व्याकुल होती हैं, परेशान होती हैं। तो जो है उद्धव जी उन गोपियों को ज्ञान देते हैं कि आप जो है भगवान जी को प्रेम करो, उनको अपने मन में अंदर महसूस करो। बोले भगवान श्री कृष्ण तो परब्रह्म है, परमात्मा है, वो तो सर्वत्र स्थित हैं। बोले आप जो है धर्म का पालन करो, अच्छे मार्ग पे चलो, भजन करो, ध्यान करो। ऐसा उपदेश जो है उद्धव जी गोपियों को देने लगते हैं। तो गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी आप कह रहे हैं ध्यान करो, अरे ध्यान टूटे जब तो हम ध्यान करें भगवान का। बोले यहाँ तो श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। ऊधो तुम भय बुरे पाते लेके आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। बोले तुम कह रहे कि ईश्वर का भजन करो, ध्यान करो। बोले यहाँ तो ध्यान टूटे जब तो हम ध्यान करेंगे। बोले यहाँ तो श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन। बोले यहाँ तो श्याम ही मन है, श्याम ही तन है, सब कुछ वो परमात्मा है। और बोले तुम जो है पोथी लेके आ गए हो, ज्ञान लेके आ गए हो, हमसे कह रहे कि तुम धर्म के मार्ग पे चलो। बोले हम अधर्म के मार्ग पे चल ही नहीं रहे, हमसे कह रहे तुम भजन करो। बोले भजन टूटे, हम यहाँ तो अजप जप चल रहा है, हमेशा ईश्वर का नाम जप हो रहे हैं। बोले तुम कह रहे ध्यान करो, ध्यान जब हटे भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से, जब तो ध्यान करेंगे। तब जो है उद्धव जी को महसूस हुआ कि बोले ये गोपियाँ तो ज्ञान में परिपक्व हैं, मैं तो इनको जो है ज्ञान का उपदेश दे रहा हूँ, ये ज्ञान में जी रही हैं। भाई जैसे लोग कहते हैं ना कि ध्यान करो, अब कोई ध्यानी व्यक्ति है वो कहे कि भैया हमारा ध्यान टूटे जब तो हम ध्यान करें। हम तो 24 घंटे ही ध्यान कर रहे हैं, 24 घंटे ही हम भजन कर रहे हैं। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चल रहा हो, जो व्यक्ति सत्य बोल रहा हो, उससे आप बोलो कि आपको सत्य बोलना चाहिए, तो वो कहेगा भैया हम झूठ बोलते ही नहीं हैं, तो सत्य ही बोल रहे हैं, अखंड सत्य बोल रहे हैं। तो ऐसा जब उद्धव जी ने देखा उन गोपियों का ज्ञान की स्थिरता, ज्ञान की दृढ़ता, तो जो है सदगुरु सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन फिर 6 महीने तक जो है उद्धव जी उन गोपियों के सानिध्य में रहे और उनको सिखाने के लिए आए थे।
लेकिन 6 महीने तक उन गोपियों के साथ जो है उन्होंने सीखा, उनसे सत्संग करा, नाम जप उनके साथ करा, ज्ञान में वो परिपक्व हुए। तो ऐसा जो है 6 महीने तक उद्धव जी ने गोपियों के सानिध्य में रह के सत्संग करा और उसके बाद जो है पुनः उन गोपियों को प्रणाम करके, नंद बाबा को, माँ यशोदा को प्रणाम करके जो है आते हैं उद्धव जी मथुरा और भगवान जी को साष्टांग जो है प्रणाम करते हैं और कहते हैं प्रभु आप तो महान हैं, आपके जो भक्त हैं वो महान हैं। बोले ऐसे परम भक्तों को छोड़ के आप कहाँ यहाँ पे मथुरा में रह रहे हैं? बोले आपको तो जो है वृंदावन में ही जाके निवास करना चाहिए था। तो भगवान जी जो हैं तुरंत ही सभी वृंदावन वासियों को, सखाओं को, गोपियों को, नंद बाबा को, माँ यशोदा को प्रकट कर लेते हैं वहाँ पे और दिखाते हैं उद्धव जी को साक्षात कि जो मेरी लीला है ये अनंत है। और बोले आंखें के मेरे कुछ और मनुष्य जाति के लिए कर्तव्य हैं, इसलिए बोले मैं यहाँ पर हूँ, नहीं तो भगवान तो हमेशा अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। बोले भगवान कहाँ रहते हैं? बोले भगवान जो सच्चे भक्त हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर और पाछे पाछे हरे फिरे कहत कबीर कबीर, कि जिनका मन अच्छा हो जाता है, पवित्र मन में ही ईश्वर का निवास होता है। तो बोले जो साधक हैं, जो भक्त हैं, जो पुण्यात्माएं हैं, ऐसे लोगों के हृदय में, मन में जो है ईश्वर भगवान निवास करते हैं।